हाय एवरीवन। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि एक वेरिएबल चेंज करते ही दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो जाता है और हम सोचते रहते हैं मैंने तो सिर्फ एक जगह चेंज की थी, फिर ये दूसरी जगह कैसे बदल गया। ये बग बिगिनर्स ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ भी होता है। और सबसे डेंजरस बात ये है, कोड बिल्कुल सही दिख रहा होता है, कोई एरर भी नहीं आता, पर आउटपुट गलत होता है। और जब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है तो वही कॉन्फिडेंट आंसर सबसे ज्यादा गलत होता है। इस वीडियो में हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सिर्फ डेफिनेशन की तरह नहीं बल्कि मेमोरी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। वीडियो के एंड तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट कब वैल्यू कॉपी करता है और कब रेफरेंस। जावास्क्रिप्ट में डेटा मेमोरी में दो तरह से स्टोर होता है। एक होता है बाय वैल्यू से एंड दूसरा होता है बाय रेफरेंस से। बाय रेफरेंस से इन दो तरह से जावास्क्रिप्ट के मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। तो आइए समझते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। तो डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है हमारे, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड बिग इंट। ये सारे होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर होती है। मतलब जब भी हम कोई किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो वो डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। मतलब कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि लेट ए इज इक्वल, मेरे पास 10 है। इस पे मैंने क्या किया है कि ए इस वेरिएबल को 10 ये वैल्यू असाइन की, तो 10 जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। इसमें कोई रेफरेंस का रोल नहीं होता। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में किसी भी, जितने भी ये 7 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इसमें रेफरेंस का कोई रोल नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो वैल्यू असाइन होती है वो डायरेक्टली इस वेरिएबल में स्टोर होती है। अभी सेकंड वेरिएबल में लेती हूँ b इज इक्वल ए। तो इस पे मैंने क्या किया कि a की जो वैल्यू है 10 वो b में कॉपी कर ली, एंड सेकंड में b की जो वैल्यू है वो 20 अपडेट करती हूँ। अभी कंसोल करके हम लोग चेक करते हैं a एंड b में हमें क्या वैल्यू मिल रही है। तो कंसोल डॉट लॉग a, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में भी लेती हूँ a, एंड हम लोग b को कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग b। बाकी का सारा हम लोग अभी कमेंट कर देते हैं क्योंकि वो मेरा रन नहीं होगा। तो अभी देखते हैं a एंड b में क्या वैल्यू आएगी। तो a में 10 एंड b में 20, ये मतलब दोनों भी वैल्यू हमें करेक्ट मिल गई है, क्योंकि a में करेक्ट 10 वैल्यू आ गई है और b में 20 वैल्यू आ गई है। तो वैल्यू जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन हो गई है। यहाँ पे मैंने b को 20 किया, बट इसमें कोई भी किसी भी वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब। इसमें क्या होता है कि वैल्यू जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल को स्टोर हो जाती है। अभी समझते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में अगर ये चेंजेस करते हैं तो क्या होता है। अभी जो मेन जो है हमारा वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। तो जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो है एरे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। ये तीन हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो भी वैल्यू रहता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू है वो उसके जो मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाती है। और मतलब उसको ही हम लोग रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं। इसका एक मेमोरी एड्रेस रहता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लेट ARR1 किया एंड इज इक्वल, यहाँ पे मैंने एम्प्टी एरे लिया। तो एम्प्टी एरे में जैसे ही इनिशियलाइज करती हूँ तो इसका क्या हो जाता है, एक इसका यहाँ पे
एक ये हो जाता है, मतलब इसका जैसे कि समझो भी 02x001, ये क्या हो गया, इसका एक मेमोरी एड्रेस यहाँ पे हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक मेमोरी एड्रेस हमें मिल गया। जैसे ही मैंने एम्प्टी एरे इनिशियलाइज किया, इसको एक मेमोरी एड्रेस मिल गया। इस पे मैं वैल्यू लेती हूँ 1 और 2। ये वैल्यू मैंने ली, फिर से मैं क्या करती हूँ कि लेट ARR2 इज इक्वल ARR1। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ARR1 की जो वैल्यू है वो 2 में कॉपी की है। तो अभी जो एड्रेस मिला है, मेमोरी एड्रेस, वो सिर्फ एरे 1 को मिला, तो एरे 2 को नहीं मिलेगा, क्योंकि एरे 2 में तो सिर्फ मैंने उसका वैल्यू कॉपी किया है। तो इसका जो वैल्यू कॉपी किया है, मतलब क्या होता है, साथ में उसका मेमोरी एड्रेस भी आ जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि एरे 1 का एड्रेस एंड एरे 2 का एड्रेस, दोनों का भी एड्रेस सेम बन जाता है। ये होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसका वैल्यू कॉपी किया तो दोनों का एड्रेस सेम बन जाता है। तो दोनों का एड्रेस सेम बन जाने की वजह से क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे एरे 2 डॉट पुश करती हूँ। एरे 2 में मैं एक 3 पुश करती हूँ, एंड ये पुश करने के बाद मैं कंसोल में चेक करती हूँ कि एरे 1 एंड 2 में हमें क्या मिल रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग ARR1 एंड ARR1, एंड यही मैं कंसोल लॉग 2 में करती हूँ। एंड यहाँ पे भी 2, बाकी का मैं सारा यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, दोनों का आउटपुट अभी चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने H नहीं डाला था। तो देखिए यहाँ पे एरे 1 में भी 1 2 3 आ गए हैं, एरे 2 में भी 1 2 3 आ गए हैं। ये किस वजह से आ गए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है, वो दोनों का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे सेम हो गया है। ये सेम होने की, मेमोरी एड्रेस सेम होने की वजह से मैं अगर एरे 2 में चेंजेस करती हूँ, कोई भी एक्टिविटी करती हूँ, सपोज पुश करती हूँ, पॉप करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, कुछ भी एक्शन करती हूँ, तो एरे 1 में भी उसका इफेक्ट होगा। एंड एरे 1 में भी चेंज करती हूँ तो एरे 2 में भी दिखेगा। तो ये सब होता है मेमोरी एड्रेस की वजह से, और यही मेन डिफरेंस है दोनों में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। क्योंकि ये क्वेश्चन जब इंटरव्यू में पूछते हैं तो हमें ये नहीं बताना होता है कि उन दोनों के डेटा टाइप्स कौन से हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर हमसे ये जानना चाहता है कि इन दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट है, इन दोनों का जो मेन कंसेप्ट है, वो आपको पता है या नहीं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें यही आंसर बताना है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, उनका जो वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर होता है, एंड जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, उनका वैल्यू उनके मेमोरी एड्रेस में स्टोर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं, या फिर उन इंटरव्यूअर को अगर एक्सप्लेन करना है किसी एग्जाम्पल के साथ, तो ये एग्जाम्पल देके भी उनको समझा सकते हैं। और मैं एक चीज इसमें आपको बताती हूँ कि इंटरव्यू में जो है हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि लेट ARR1 इज इक्वल, मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे लिया, और लेट ARR2 इज इक्वल यहाँ पे एम्प्टी एरे लिया। अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ये करती हूँ ARR1 इज इक्वल एंड ARR2, तो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे आप ये कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी, अगर पता है तो कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आ गया। अभी ये फॉल्स आने का रीजन क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एम्प्टी एरे इनिशियलाइज किया, तो इसको एक मेमोरी एड्रेस अलोकेट हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ पे 02x001 ये मेमोरी एड्रेस अलोकेट हो गया, एंड इसको 02x002 ये मेमोरी एड्रेस अलोकेट हो गया। दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग है इस वजह से, और ये जो कंपैरिजन है ये रेफरेंस के साथ कंपैरिजन करता है, मतलब उसके मेमोरी एड्रेस के साथ इसका कंपैरिजन होता है।
ना कि वैल्यू के साथ। इस वजह से यहाँ पे आंसर ये फॉल्स आ गया। तो इस तरह से ये रेफरेंस जो है, रेफरेंस वैल्यू वो काम करता है। तो आई होप कि इसमें आपका जो जो भी डाउट है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का, आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। एंड इंटरव्यू में किस तरह से आंसर आपको देना है अभी ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड कोई भी इसमें अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।